बेटे को एक यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ में जो है एक चमगादड़ के नाखून, चमगादड़ का खून, गिलहरी के बाल, कुत्ते की पूंछ के बाल और ऐसे करके वो 36 चीजें बताएंगे। आप धोबी घाट पे जाइए, धोबी घाट पे वो ताबीज रखिए, वहां पे पूरे नग्न हो जाइए। कैसे बचें इन फेक एस्ट्रोलॉजर से? देखिए, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ, आप माथे पे लिख दीजिए मैं चोर हूँ, कि इनके पास जाने वाले कैसे हैं। एक आदमी प्रश्न लेके जा रहा है कि आप बताइए कि हमारे कितने बच्चे हो सकते हैं। अरे सच बात तो ये है कि आपके 6 अरब बच्चे हो सकते हैं, आप करके दिखाइए ना। मैं ज्योतिष को मानता हूँ तो समय को मानता हूँ, और समय को जब मानता हूँ तो समय से बड़ा कुछ भी नहीं। कई बार हमें गलत लोगों से गुजर के सही लोगों का ज्ञान होता है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। सच्चा ज्ञानी वो है जो ज्ञान को बांटता है। सच्चा ज्ञानी वो नहीं है जो ज्ञान को कहता है सिर्फ मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं हो सकता। मैं तो इनसे भी सीखूंगा। बिल्कुल, इनसे सीखने वाला है कि ये सब लोगों को कैसे बेवकूफ बना लेते हैं। हम तो बना नहीं पा रहे आज से। नमस्कार, आप सभी का बेहद स्वागत है और खास प्रोग्राम में आज का विषय होगा फेक एस्ट्रोलॉजर्स। आज सनातन धर्म का और ज्योतिष का उपयोग इसलिए किया जा रहा है कि आपकी गाढ़ी कमाई को अपने बैंक बैलेंस में जोड़ा जा सके, और इसके तरीके आपके सामने हैं कि आप ग्रीन पेन से अपने हाथ पर कोई चीज़ लिख लीजिए, अपने सिर पे कोई चीज़ लिख लीजिए। आपको किसी को काबू करना हो तो फ्रिज में एक पत्र लिखकर या एक नाम लिखकर फ्रिज में रख दीजिए और वो व्यक्ति काबू हो जाएगा। क्या ये सही है, क्या ये गलत है? आपके रिलेशंस, आपकी शादी, आपका फेम, आपका बिजनेस, आपका पैसा, ये सारी चीज़ें क्या ज्योतिष आपको दे सकता है? और जो तमाम तरीके की रेमेडीज आजकल सोशल मीडिया पे हैं, क्या वो रेमेडीज आपको ये सारी चीज़ें दे सकती हैं? चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे गेस्ट मौजूद होंगे हमारे साथ। सखा जी, आप ज्योतिष में बेहद ज़्यादा जो हैं वो मुझे लगता है कि लीन रहते हैं। ज्योतिषी बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ते हैं आप ज्योतिष की। आपको क्या लगता है सोशल मीडिया पे ये जो ग्रीन पेन और काबू करने वाली चीज़ें हैं, रेमेडी हैं, इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए प्रज्ञा जी, मैं आपके चाहूंगा व्यूअर्स को सच्ची बात से परिचित कराऊं। पहली बात तो ये है कि रेमेडीज बहुत सी हैं जो कि शास्त्रों में अलग अलग तरीके से लिखी गई हैं। लाल किताब भी पूरी रेमेडी के ऊपर आधारित है, और लगभग ये हमेशा से होता आया है कि रेमेडी बनाई गई। व्हाट इज रेमेडी? रेमेडी करती क्या है? अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे मान लें कि आप किसी बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा जी मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा बेटा नौकरी पे नहीं लग रहा, तो वो कहेंगे ठीक है बाबा, बेटे को अपने भेजो, बेटे को एक यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ में जो है वो एक चमगादड़ के नाखून, चमगादड़ का खून, गिलहरी के बाल, कुत्ते की पूंछ के बाल और ऐसे करके वो 36 चीजें बताएंगे कि ये इस्तेमाल होंगी। तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि आदमी अपने पाने के लिए कुछ भी करता है। तो वो कुछ भी करने के बाद वो उसको सब लेने के बाद एक यज्ञ करेंगे। यज्ञ में पैसा लगेगा। उस पैसे के बाद उसको एक छोटा सा ताबीज बना के देंगे। फिर वो ताबीज पहनने का भी ढंग है कि इस ताबीज को आप लेके जाइए और वहां पे शाम के वक्त जब ना तो रात हुई हो ना अंधेरा पूरा हुआ हो, और वहां बीच मुहूर्त में आप धोबी घाट पे जाइए। धोबी घाट पे वो ताबीज रखिए, वहां पे पूरे नग्न हो जाइए। उसके बाद 1 घंटे तक आपको वहां पे रहना है और वहां ये 25 बार आपको ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र गलत नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपने वहां से कपड़े पहनने हैं, वो ताबीज को उठाना है, अपने गले में बांधना है और अपने घर तक आना है, और तब तक पलट के नहीं देखना है। अब जैसे मैंने इतनी चीज बता दी, अब ये चीज बताने में होगा क्या? यदि कोई व्यक्ति इस चीज को 100% पालन कर लेता है तो यानी कि उसकी विल बहुत स्ट्रांग हुई। इतनी सब चीजों को करने वाला व्यक्ति बहुत विल वाला होना चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति की विल स्ट्रांग होगी तो उसका काम होगा। वो काम ये टेक्निक नहीं करा रही, ये टेक्निक उसकी विल स्ट्रांग कर रही है। तो अगर कोई व्यक्ति आपको बता देता है कागज पे हरे पेन से लिख लो तो वो आपकी विल स्ट्रांग नहीं हो रही, वो तो आपको मक्कारी सिखा रहा। असली बात है विल। अगर आप विल बनाते हैं तो विल बनाने के लिए साधना करिए, पहाड़ों पे जाइए, ठंड में बैठिए, गर्मी में तपस्या करिए, आप नदी की गहराइयों में उतरिए। ये सब जो विल बनाने की तरकीबें हैं, जैसे किसी को बताया जाता है कि वो आप जाइए और इतने दिन इतने सोमवार आप जाके लोगों को खिलाइए खीर बना के। अरे इतने सोमवार कौन कर पाता है? तो मेन चीज होती है हमारे शरीर में 3 चीजें होती हैं, केवल शरीर नहीं होता है, शरीर, मन और आत्मा।
जब तक तीनों लेवल पे आप फुली फोकस्ड नहीं होंगे तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। अगर केवल लिखने से काम हो जाए फिर तो दुनिया में किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो जाके मोदी जी को बताओ कि ये लिख दो और मोदी जी ट्रंप आ जाएंगे अगले दिन से यहाँ पे सब काम कराने। ऐसे नहीं होता है, विल चाहिए होती है। विल के निर्माण करने के लिए रेमेडीज होती थी, और यदि कोई आपको बहुत आसान चीज बता रहा है तो बस समझ लो ये सिर्फ एक मार्केट स्ट्रेटजी वाली बात है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब जब कोई चीज बताई जाएगी, यदि कोई धन भी बता रहा है, मैं तो कहूंगा धन भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आप लोगों का मन सबसे ज्यादा धन को पकड़ता है। यदि आपको कोई मोटा धन ले रहा है ना, तो आपकी अगर आत्मा नहीं होगी ना उस काम में तो वो देगा भी नहीं। बिल्कुल। कहते हैं ना कि शनिचर उसका क्या बिगाड़ सकता है जिसके पास ₹100 चढ़ाने के लिए नहीं है। तो बात यह है कि विल की बात होती है। रेमेडीज सब अच्छी हैं, लेकिन रेमेडीज को जिस तरीके से आज के समय में लोग पेश करने लगे हैं वो गलत है। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स या कुछ ज्योतिष जो हैं वो ये भी कहते हैं कि इस तरीके की रेमेडीज आपके मैनिफेस्टेशन पे काम करती है। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो लिखिए। देखिए, मैं फिर आपसे बात कर रहा हूँ, आप माथे पे लिख दीजिए मैं चोर हूं और आपके सब लोग वो पढ़ें तो निश्चित ही वो असर डालेगा। लेकिन माथे पे कौन लिखेगा कि हम अपना काम करना चाहते हैं? अब अगर कागज में लिख के कोने में रख दिया तो आपकी इसमें मन की चाहते तो हुई, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप में संदेह आ गया जरा सा भी होगा कि नहीं होगा, इतनी सी बात भी आ गई तो आप जो है नहीं करेंगे। ये बिल्कुल वैसी बात है कि यदि आपको बोला जाए कि एक सट्टे के नंबर पे दांव लगाना है, तो कोई दांव लगाने वक्त अगर आपका मन संदेह में आ गया तो फिर वो संदेह है, यानी कि आपको खुद ही कंफर्म नहीं है होगा कि नहीं होगा। तो आप, मैंने कहा ना 3 फॉर्म हैं, कॉन्शियस की फॉर्म, मन की फॉर्म, शरीर की फॉर्म। आप तीनों फॉर्म में जब तक सेट नहीं होंगे तब तक कोई भी रेमेडी काम नहीं करती। ये मन के लेवल पे बात है, केवल मन कुछ नहीं कर सकता, शरीर को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए ज्योतिषों में कर्म को छोड़ा नहीं गया है, कर्म की भी इंपॉर्टेंट बताई गई है, कर्म भी बहुत जरूरी है। लेकिन कब किस ढंग से क्या करना है ये एक बात है। मैं किसी ज्योतिष को गलत नहीं बोल रहा, ज्योतिष एक अच्छी विद्या है। सच बात तो यह है कि कुछ ज्योतिषों की वजह से ज्योतिष बदनाम होता है, ये गड़बड़ है। ज्योतिष अच्छी विद्या है, ज्योतिष गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत, ज्योतिष की जो पूरी साइंस है वो गड़बड़ नहीं है। उसको बताने वाले, रीड करने वाले गलत हो सकते हैं, उनके भी मन हो सकते हैं। ज्योतिषी जो है वो जो भी बातें कहते हैं उसका प्रमाण कहाँ है? क्यों देखिए कोई भी चीज होती है, मैजिक है या कोई भी चीज है, उसका एक प्रमाण लिखा हुआ है कहीं भी। देखिए ऐसा है कि प्रमाण हैं, ज्योतिषों के भी बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन गलत तरीके के जैसे लोग कर देते हैं तो गलत तरीके के गलत आंसर देने वाले भी बैठे। एक इकोनॉमिक्स का नियम है कि झूठा सिक्का सच्चे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि झूठे सिक्के को कोई भी ले सकता है, सच्चे सिक्के के लिए पेड करना पड़ता है। तो आज जो ज्योतिष मार्केट में आके ऐसे बैठे हैं, ये जो रेमेडी बता रहे हैं, मैं इन्हें सच्चे और झूठे की तुलना नहीं करूंगा, बल्कि तुलना ये करूंगा कि इनके पास जाने वाले कैसे हैं। एक आदमी प्रश्न लेके जा रहा है कि आप बताइए कि हमारे कितने बच्चे हो सकते हैं। अरे सच बात तो यह है कि आपके 6 अरब बच्चे हो सकते हैं, आप करके दिखाइए ना। एक व्यक्ति के 6 अरब बच्चे हो सकते हैं, वो करके दिखाए। व्यक्ति तो परेशान है, उसको तो कोई सा भी समाधान चाहिए। ये देखो, मैं यही आपसे कहता हूं कि समझदारी का उपयोग दोनों तरफ से है। अभी हम जब भी बात समस्या की कोई करेंगे तो समस्या, ताली एक हाथ से नहीं बजती तो समस्या भी एक हाथ से पैदा नहीं होती। समस्या भी तो एक हाथ से नहीं पैदा होती। वो क्वेश्चन लेने के जाने वाले कौन है? मैं आपसे कहूंगा, इसी मार्केट में एक ऐसी भी कंपनी है जो कि 100% शुद्ध सोने के प्रोडक्ट बेच रही है, और ऐसे भी लोग हैं जो 20% 30% मिलावटी बेच रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वो सस्ता बेच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जिसकी जेब में जिसको भुगतान करने की क्षमता है वो उसी के पास जाएगा। अब मार्केट में जहां पे अच्छे लोग पड़े हैं वहीं पे ऐसे लोग भी पड़े हैं। ये तो कस्टमर के चुनाव की बात आती है कि वो किसका चुनाव करता है। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट की बात आती है। मैं यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को गलत कहने लगूं ये भी बात सही नहीं होगी। हो सकता है वो किन्हीं लोगों के बहुत काम आ रहा हो। जैसे मैं कहूं कि मैं खुद कह रहा हूं कि जैसे
थोड़ी देर के लिए हम उनकी बात कर लेते हैं, जो बहुत से लोगों को कभी को समोसे खाने को कह देते थे, कभी गोलगप्पे खाने को कह देते थे। एक थे नहीं वो जी। हाँ, तो वो जो कह देते थे, मैंने नोटिस किया कि कई बार वो रेमेडी बता रहे हैं, कई बार वो अच्छी रेमेडीज बता रहे हैं, और वो रेमेडी कई लोगों को फायदा कर रही। अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि कोई बड़ा ज्योतिष होता है, वो रेमेडी बताने के लाखों लेता है, तो कोई वो उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपए में एक सेमिनार कर लेते हैं, तो वहां पे जो व्यक्ति 2000 दे रहा है वो उसके हिसाब से 2000 बहुत ज्यादा है। तो यदि उसकी देते वक्त की कॉन्शियस है, फिर उनके प्रति श्रद्धा है, और जो उन्होंने कहा वो उसने बहुत श्रद्धा से किया, तो काम हो जाता है। मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि काम होना ना होने का मैंने पूरा विज्ञान बता दिया आपके सामने। अब उस विज्ञान में आप देख लीजिए कि आप कितने सच्चे उतर रहे हैं। बताने वाले की बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए। एक बड़ा अच्छा विज्ञान है कि आप किसी को मत पूजिए, आप अपने को पूजने लगिए। आप रोज उठिए और अपने फोटो को देख के प्रणाम करिए और गुरु मान लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 साल तक आप रोज अपने नाम के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें और देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। कोई पैसा नहीं देना, लेकिन आप अपने को सच्चे मन से मानिए ना। आप अपने पे शक करें, दूसरे के सामने रोते रहें, आप खुद ही दीनहीन बने घूमते रहें, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। विश्वास का एक कीमिया है जो करना ही पड़ेगा। वो किस पे कर रहे हैं, ये सबकी अपनी ट्रिक है। हो सकता है कि बहुत से लोग इसी ज्योतिष को एक ऐसे ढंग से ट्रीट कर लें कि यही हमारे लिए भगवान है और उनके काम हो जाएं, और वहीं बहुत से लोग हैं जिनका कोई काम नहीं हो, लेकिन वो सोचे अरे कोई बात नहीं, 1000-2000 चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये भी हो सकता है। गेहूं जब पिसता है तो उसमें जो भी गुण भी होता है, भी पिस बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल पिसेगा। तो आजकल जो ये फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं उसके साथ सही एस्ट्रोलॉजर भी पिस रहे हैं। बिल्कुल कैसे पिस रहे हैं। अंतर करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है? देखिए सबकी, अब यहाँ पे जब हम ज्योतिष को मानते हैं तो ग्रहों के हिसाब से तो ऐसा भी है कि कहते हैं ना, घूरे के दिन बदल जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी राजा को भी जो है वो दिन बदलते हैं और बर्बाद होना पड़ता है। बिल्कुल। जब हरिश्चंद्र के दिन खराब आए थे तो उन्हें राजपाट छोड़ के जो है अपने बेटे की लाश जलाने तक के पैसे मांगने पड़े, और जब उनका फिर वक्त पलटा फिर उनको राज्य वापस मिल गया। तो ज्योतिष को मानने वाला इंसान वास्तव में समय को मानता है, और जो समय को मानता है तो समय सबसे बलशाली है। अब उस समय में अगर इन ज्योतिषों का वक्त आया हुआ है कि ये ज्योतिषों को यह अधिकार मिला है कि ये लोग ऐसी मैनिपुलेशन करके, राहु का इस्तेमाल करके और केतु को नुकसान पहुंचाएं, तो भाई उनके नजरिए से वो कर रहे होंगे। लेकिन फिर एक समय केतु का भी आएगा, और वो जब आएगा वक्त तो ये लोग कुछ ले जाएंगे। सीधी सी बात है, वक्त बड़ा है। मैं ज्योतिष को मानता हूं तो समय को मानता हूं, और समय को जब मानता हूं तो समय से बड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक इनका वक्त खत्म होगा तब तक जो जिनकी जरूरत है वो तो परेशान हो जाएंगे ना। वो तो उनकी तो गाड़ी कमाई चली गई। मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाहूंगा, अगर आप इसको समझ सकें, तो वो ये है कि कई बार हमें गलत लोगों से गुजर के सही लोगों का ज्ञान होता है। उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। तो जिंदगी का एक फलसफा ये भी है कि कई बार ठोकरें हमें सिखाती। तो जहां जिंदगी में अच्छे लोगों का अपना एक मजा है, आनंद है, वहीं पे बुरे लोगों के प्रति भी धन्यवाद है। इसीलिए धर्म के मूल रहस्यों में एक रहस्य ये है कि जब तुम समझदार होगे तो दुनिया में किसी को भी गलत ना कह सकोगे। तुम यही कहोगे कि दुनिया में जिन्होंने जो हमारे साथ किया वो अच्छा ही था। लेकिन जब तुम समझदार होगे तब तुम्हारे पास समय तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होगा, समय नहीं होगा। ये भी है। मैं सभी लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी तरफ से कोई मानना चाहे, मैं कहता हूं कि ज्योतिष का ज्ञान लेना आवश्यक है, और हर व्यक्ति को ज्योतिष की बेसिक ज्ञान होनी चाहिए, ताकि कम से कम ज्योतिष को बदनाम ना किया जा सके और हर व्यक्ति अपने आप इसका लाभ उठा सके। इसके लिए हम भी प्रयास करते हैं। हम अभी कुछ वीडियो ज्योतिष पे ऐसे डाल रहे हैं जिसमें आपको जो है बेसिक ज्ञान मिलेगा। आप सीखिए, आप खुद ही अपने ज्योतिष बन जाइए। ज्योतिष तो एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अगर आपको बात करना आ जाए तो फिर आप अपनी जिंदगी को खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ज्योतिष सीखिए, ज्योतिषों के पास भागने के बजाय ज्योतिष सीखिए। सच्चा ज्ञानी वो है जो ज्ञान को बांटता है। सच्चा ज्ञानी वो नहीं है जो ज्ञान को कहता है सिर्फ मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं हो सकता। मैं तो हो सकता है कि जो ऐसे ज्योतिष हैं जो कि ऐसी छोटी छोटी बातें करके लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, मैं तो इनसे भी सीखूंगा। बिल्कुल।
इनसे सीखने वाला है कि ये सब लोगों को कैसे बेवकूफ बना लेते हैं, हम तो बना नहीं पा रहे आज तक। बिल्कुल सही है। तो प्रज्ञा, आप जो हैं, जो काम कर रहे हैं, निश्चित ही आपकी कोशिश है कि अच्छे तरीके से बात आनी चाहिए, लेकिन हम उनको बदनाम करके नहीं, हम प्रूव करके हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष की साइंस को अगर आप सीखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपको किसी बाबा के पास दौड़ने की जरूरत नहीं। आपके पास सबसे बड़ा सूर्य है। ज्योतिष का ग्रह विज्ञान कहता है कि सूर्य आत्मा है और सूर्य सभी ग्रहों को राह दिखाता है, उन्हें ठीक करता है। तो आपके पास सूरज है, सुबह जल लीजिए, सूरज पे चढ़ाइए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी के सभी बिगड़े काम बनेंगे। इसके लिए कोई ज्योतिष आपसे पैसा नहीं मांग रहा। चलिए, आप करिए। बहुत बढ़िया। बस आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि कैसे बचें इन फेक एस्ट्रोलॉजर से? देखो, बचने का तो एक ही सीधा सा माध्यम है। ठगों के पास एक ही विद्या होती है और वो होती है लालच। वो आपके अंदर के लालच को टारगेट करते हैं। यदि आप लालची हैं, यदि आप ही चाहते हैं कि हमारे 21 रुपए खर्च हो और लॉटरी 1 लाख की निकल आए, समझ लो 21 भी गए। सिंपल सा तरीका है, ना लालच दिखाइए, ना लालचियों का शिकार बनिए। लालच ही आपका लालचियों से आपको शिकार बनवाता है और आपको नुकसान होता है। ना लालच करें, ना शिकार हो। बिल्कुल, बहुत खूब और बहुत बेहतरीन चर्चा जो है आज हुई है। बहुत शुक्रिया आपका सखा जी, थैंक यू सो मच। लालची मत बनिए, दिमागदार बनिए। और ये पूरा कन्वर्सेशन हमें यही सिखाता है कि आपकी जो लालच है वो कहीं ना कहीं आपको एक दिन ले डूबेगी। बहरहाल, आपके मन में इन तमाम इस पूरे साक्षात्कार के दौरान कोई सवाल हो तो वो आप पूछिए। और क्लोजिंग में क्या ही करूं, मेरे शब्द अब ख़त्म हो चुके हैं। सखा जी ने इतनी बड़ी बातें बता दी। तो आपके मन में कोई सवाल हो वो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे तमाम साक्षात्कार के लिए आप नेशनल खबर के साथ जुड़े रहिए।